मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी में हम सबको मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। सूरतुल हदीद की मैं आयत नंबर 22, 23 और 24 को ही आज के जुमअतुल मुबारक में बयान करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, यानी कुल रुए ज़मीन और तुम्हारे वजूदों में, तुम्हारी जानों में कोई भी जो मुसीबत वो नहीं पहुंचती इल्ला फी किताबिन, मगर अल्लाह ताला ने उसका जिक्र एक किताब में यानी लौहे महफूज में लिख रखा है। मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, इससे पहले कि हम उस मुसीबत को जाहिर करें। अब मुसीबत आने से पहले जान लेना और फिर उसको लिख रखना, इंसान जब अपनी ज़ात पर गौर करता है तो ये इसके लिए मुमकिन नहीं है, चूंकि इसको तो कोई पता नहीं कि अगले लम्हे मेरे साथ क्या हो जाना है, ये उसको नहीं जानता, सवाए इसके कि कोई थोड़ा बहुत अकली तदबीर से या कुछ उलूम ऐसे हैं जिनसे हिसाब लगा के थोड़ा बहुत इसको अंदाज़ा हो जाए और पता चल जाए, वरना इसको नहीं पता चलता कि आने वाले वक्त में रुए ज़मीन में और मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। इसमें परवरदिगार ने इंसानों की कम इल्मी और अपनी कमाल इल्मी का जिक्र किया है कि तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है कि तुम वक्त से पहले उन चीज़ों को जान लो, और तुम्हें यह मुश्किल भी लगता है। तो इरशाद फरमाया इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये यानी किसी मुसीबत के वकू से पहले जान लेना और लिख लेना, ये अल्लाह पर बहुत आसान है। ये हमें खबर दी, हमें बताया कि ये उसके लिए मुश्किल नहीं, और ये दावा बहुत बड़ा है, ये छोटा दावा नहीं है। एक तो फिल अर्द के लफ्ज पर गौर करें और दूसरा फी अनफुसिकुम के लफ्ज पर गौर करें कि कुल रुए ज़मीन में जो कुछ भी होना है, कोई भी मुसीबत कहीं आनी है तो परवरदिगार को उसका पहले से इल्म है। अब ज़मीन बहुत बड़ी है, अभी तक इंसान इस पूरी ज़मीन को तस्खीर नहीं कर सके। ज़मीन के बड़े सारे हिस्से इंसानों से अभी छुपे हुए हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा तरक्की कर जाने के बावजूद, और टेक्नोलॉजी इस हद तक है कि हम आंखें बंद करते हैं तो ये नहीं मालूम होता कि अगले मिनट में, अगले लम्हे में क्या नई खबर आ जानी है। पहले सालों बाद कुछ चीज़ें बदलती थी, तो अब तो रोज़ बरोज़ चीज़ें हमारे सामने नित नई सामने आ रही हैं। हम रात को सोते हैं और दिन को सुनते हैं कि भाई अब ये नई चीज़ पैदा हो गई। दुनिया है और दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी, और दूर दराज की खबरें इंसानों तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं रहा। कहाँ क्या हो रहा है
क्या नई चीज पैदा हो गई, जिद्दत कौन सी आ गई, इसमें कोई मसला नहीं है। इंसान तदबीर करता है और जैसी तदबीर करता है अगर वैसा ही हो जाता है तो वो कोई ना कोई चीज वजूद में आ जाती है। ये इजादात की रौनक, नित नई चीजें सामने आना, इंसान की सहूलियात, आसाइशात, तायुशात, ये तमाम जो चीजें इसने अपने लिए पैदा कर ली हैं, ये सारी रौनक तदबीर की रौनक है। और ये तदबीर उस वक़्त कामयाब हुई है जब इस तदबीर के पीछे तकदीर ने इसका साथ दिया है। मैं बड़े नाजुक मोड़ पर आपको खड़ा कर रहा हूं, इसको समझें। ये मकाम पूरी दुनिया में रौनकें हैं, नित नई चीजें आपके लिए आ रही हैं ना, रौनक है हर तरफ, और इंसान एक दूसरे के से आगे निकलने की कोशिश में। जब मुआशरों का आपस में टकराव होता है, इंसानों का आपस में और तहजीबों का टकराव होता है, तो एक दूसरे को ब्लेम करते भी नजर आते हैं, तुम बहुत पीछे रह गए हो, हम बहुत आगे निकल गए। बल्कि आगे निकलने वालों को बाज़ औक़ात दूसरे जो पीछे रह जाने वाले वो कहते हैं देखें जी हम कहाँ रहे और वो कहाँ पहुँच गए। तो ये रोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है ना। कभी बहुत पहले का इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था इतनी ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात वाली गाड़ियाँ, हैं जी, इतने ज़बरदस्त कई सालों का सफ़र घंटों में तय करने वाले हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़, और इसके अलावा अब तो मतलब ये मिसालें बहुत छोटी रह गई। बहुत कुछ जो है वो इंसान को अल्लाह ताला ने जो अक्ल दी है, इसको समझ दी है, ये तदबीर को काम में लाता है और तदबीर कामयाब हो जाती है। और ये मंशा भी अल्लाह ताला की यही है। वो ये तो कहते ही नहीं कि तुम तदबीर ना करो, बल्कि तदबीर का उसने हुक्म दिया है। जो बंदा तदबीर का मुनकिर है वो हुक्म इलाही का मुनकिर है। हाँ, तदबीर पर भरोसे की इजाजत नहीं। तदबीर करने का हुक्म है कि ये करो, ये तुमने करनी है, लाजम है, जरूर है, तुम निकलो, जो तुम्हें सलाहियतें मैंने दी हैं, अकल दी है, समझ दी है, इल्म दिया है, जितना कुछ मैंने तुम्हें दी, इसको काम में लाओ, ये हुक्म है। लेकिन तुमने अपनी अकल, अपने हवास और अपनी समझ, अपने इल्म पर भरोसा नहीं करना। अगर तुम्हारी अकल किसी काम को करे और वो काम हो जाए तो वो तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, वो तुम्हारी अकल के पीछे मेरी तकदीर और मेरी कुदरत काम कर रही है, वो छुपी हुई शय है। और इसमें इंसान, आज का इंसान तकदीर और तदबीर के मसले में फंसा हुआ है। जब बहुत कामयाब हो जाता है तो फिर उसको तकदीर भूल जाती है, और जब बहुत फंस जाता है, इसकी कोई तदबीर कामयाब नहीं होती, तो तदबीर का भी इनकार कर देता है। वो कहता नहीं, मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं जो मर्जी कर लूं, कुछ भी नहीं होना। ये ऐसे जुमले हम लोगों से सुनते हैं, नहीं सुनते? क्यों भाई? वो कहते जी मैं कुछ भी कर लूं जी, मैंने बहुत काम करके देखे हैं, वो भी नाकाम हुआ, दूसरा शुरू किया वो भी गया, तीसरा शुरू किया वो भी गया। बार बार मायूसी से गुजरने वाला इंसान तदबीर का मुनकर हो जाता है। हालांकि तदबीर का मुनकिर हुक्म इलाही का मुनकर है, चूंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि जो सलाहियतें मैंने तुझे दी हैं ये तूने करना है, इसको छोड़ना नहीं है। बाकी तू जो कभी कुछ करता है, तूने अपनी ज़ात पर, अपनी समझ पर, अपनी अकल पर, अपने इल्म पर, अपनी फनकारी पर तूने इतमाद नहीं करना, तवक्कुल नहीं करना। तवक्कुल और भरोसा तूने फिर मेरी कुदरत पर ही करना है। ये कुरान मजीद का मकाम है जो समझने के लिए ज़रूरी है। और इसमें बड़ी दुनिया इस वक्त फंसी हुई है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें बड़ी दुनिया फंसी हुई। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे आका करीम तक जो सिलसिला नबूवत है,
सिलसिला नबूवत में हर नबी का कमाल यह है कि उसने तदबीर की है, लेकिन भरोसा अल्लाह की जात पर किया है। और अगर तदबीर कामयाब नहीं हुई तो नबियों ने शिकवे नहीं किए। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको 2-4 जुमलों में समझा रहा हूं, इसको समझें। इस वक्त इंसानों का मसला है ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं और इस आयत में मौजूद है। इंसानों की जो तदबीर है ना, ये अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए समझाई है कि तदबीर करो। अगर तदबीर कामयाब हो गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी तदबीर के पीछे कोई कुदरत थी, वो छुपी हुई शय थी, तुम उसको अपनी फनकारी और कमाल समझ रहे थे, लेकिन दरअसल मैं खुद उसको कामयाब करना चाह रहा था। ये पैगाम नबूवत है, सब नबियों ने यही पैगाम दिया। एक नबी का भी आप अपने मालिक की बारगाह में शिकवा नहीं सुनेंगे, बेसब्री नहीं देखेंगे, न शुक्री नहीं देखेंगे। कोई काम नहीं हुआ तो वो न शुक्रे हो गए, ऐसा नहीं। बागे आगे जिन्होंने नबियों पर ईमान रखा, ईमान वाले जो हैं, उनका भी वही तरीका है जो नबियों का तरीका है। हर शख्स अपनी जिंदगी जहां से उसकी शुरू हुई वहां से शुरू कर ले, आपको तदबीर और तकदीर साथ साथ नजर आएगी। तदबीर भी है और तकदीर भी है, पीछे उसकी कुदरत है। बाज़ औक़ात वो तदबीर का साथ दे जाती तो आदमी कामयाब हो जाता है। बाज़ औक़ात तदबीर बड़ी आला होती है, कुदरत साथ नहीं देती, तदबीरें नाकाम हो जाती। ये उसूल है, समझ आ रही ना। अब मैं इसको कुरान पाक के 2-3 मकामात से आपको समझाता हूं। सूरतुल आराफ 8वें पारे में बिल्कुल इब्तदाई ही दूसरा रुकू है, उसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला मिन हैसु शिअतुमा। ए आदम और ए आदम की बीवी, जन्नत में रहो और जहां से तुम्हारा दिल करता है खाओ, लेकिन वला तकरबा हाज़िहि शजरा, ये जो दरख्त है इसके करीब नहीं जाना। फतकूना मिन ज़ालिमीन, वरना तुम हक तलफी करने वालों में से हो जाओगे। हुआ यूं कि फवस्वस लहुम शैतान लियुबदिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने वसवसा डाला, और आगे वसवसे का जिक्र है इस आयत में, आदम और हज़रत हव्वा के ज़हन में, और जो चीज़ें उनकी वो छुपी हुई थीं उसको उसने जाहिर करवा दिया। काला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा। शैतान कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से क्यों रोका है? वो कहने लगा इसलिए रोका है कि इल्ला अन तकूना मलकैन, कहीं ऐसा ना हो, चुके मेरा तजर्बा है, मैं तुमसे पहले का यहां रह रहा हूं, इस दरख्त को खाने वाले जो हैं वो फरिश्ते बन जाते हैं। इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। और इस दरख्त के करीब जाने का दूसरा फायदा यह होता है कि मौत नहीं आती। 2 बातें की। वकासा माहुमा इन्नी लकुमा लामिन नासिन, और कसम उठा के कह दिया शैतान ने कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं। अब आदम अलैहिस्सलाम कैसे वसवसे में आ गए? अब देखो, ये पाकीज़ा सीरतों का अंदाज होता है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखनी। कैसे वसवसे में आ गए? वसवसे में इस तरह आ गए कि आदम अलैहिस्सलाम के फितरत और आपकी तबीयत और नेचर में वो जो हदायत अल्लाह ने जिस तरह का उनका एक वजूद बनाया था, वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अल्लाह के नाम की भी झूठी कसम खाई जा सकती है। आप बड़े सियाने होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, कई मौकों पर आप अगले बंदे की कसमें खाने की वजह से धोखे में आ जाते हैं, नहीं आ जाते?
क्यों जी? वो अगला बंदा कहता है नहीं जी मैं कसम उठाता हूं। बिल्कुल यही चीज शैतान कहता है, कासमाहुमा, कसम उठा गया दोनों के सामने, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हें सही कह रहा हूं। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा, जूं ही उस दरख्त को चखा तो वो जिस्म जो है वो नंगा हो गया। व तफ़िका यक्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, और फिर वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते लेके अपने जिस्म के ऊपर चपकाने लगे। वो चपका रहे थे नादाहुमा रब्बुहुमा, परवरदिगार ने उनको आवाज दी, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, आवाज दी मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था। वाकुल्लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और मैंने तुम दोनों से कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये दोनों बातें तुम्हें बताई, फिर इसके चक्कर में आ गए। अब यहां मसला तकदीर और तदबीर समझे तो आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा सियाना कौन होगा? वो तो ऐसे समझदार थे कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता कि उनको इल्म भी मैंने सिखाया था। अल्लामल अस्मा आदम कुल्लाह, कुरान मजीद में है कि आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म मैंने सिखा दिया था, और सिखाने वाला अल्लाह। मसले तकदीर को अगर ज़हन में रखें, वो कह सकते थे कि या अल्लाह, अगर ये मेरी तकदीर में लिखा हुआ ही नहीं था, यह है कि उस वक्त तू अपनी कुदरत से मुझे रोक देता। ये तो मेरे मुकद्दर और नसीब में था कि जो मैंने इस दरख्त को खाया है और इसके मैं करीब गया हूं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम इस तरफ नहीं गए, ये बात उन्होंने नहीं की। हालांकि ये समझ आती है, वो कह सकते थे कि या रब्बल आलमीन, मैं तेरी मर्जी के बगैर कैसे जा सकता हूं, सारी कुदरत तो तेरी मेरे अंदर काम कर रही है। लेकिन ये बात नहीं की। फौरी तौर पर कुरान क्या कह रहा है? काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगार हमसे अपनी जानों पर जुल्म हो गया है। ये है बंदा, मकाम समझे? क्यों जी? भाई समझे है ना? अक्ल दूसरी तरफ जा सकती है, जिस तरह इस वक्त बड़ी सारी दुनिया इसमें फंसी हुई है कि कोई ऐसे काम इंसान कर बैठे और बाद में बारी ताला पर इल्जाम थोप दे। तो सीखना तो अपने बाप से है, आपने कि शैतान से सीखना है। अच्छा, दूसरी तरफ शैतान को देख लें। उसको कहा, ये वही मकाम है, सूरतुल आराफ का दूसरा ही रुकू है। उससे पूछा, मालका अल्ला तकूना मिनस साजिदीन, तुझे क्या हुआ कि जब मैंने जो हुक्म दिया है कि सजदा करो आदम को, तूने क्यों नहीं किया? उसने कहा कि लम अकुम मिनस साजिदीन, मैं सजदा करने वालों में से इसलिए नहीं हुआ कि फबिमा अगवैतनी, इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया है। दोनों चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या कहने लगा? अगवैतनी, अल्लाह को सीधा हो गया ना। कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह किया है। आदम और शैतान, कसूर आदम से भी हुआ है कि मना किया है, नहीं जाना, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, चले गए, कसूर हो गया। उसको कहा कि सजदा करो, उसने नहीं किया। बात तो हुक्म की तामील की है ना, उसने तामील नहीं की, लेकिन उस तामील ना करने को यह कह रहा है कि तू नहीं चाहता कि मैं इसे सजदा करूं, तूने मुझे गुमराह किया है। अगवैता नहीं, अपनी कुताही, अपनी गलती, अपना नक्स और अपने गुनाह को परवरदिगार पर थोप रहा है। दूसरी तरफ आदम है, वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगार ज़्यादती हो गई हमसे, गलती हो गई। वइल्लम तगफिर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम बिल्कुल ही गए गुजरे में से हो जाएंगे, माफ कर दे मालिक। ये है बंदा। तकदीर और तदबीर का राज समझें।
हालांकि सराहतन कुरान मजीद में मौजूद है कि आदम को बनाने से पहले अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहा है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों से कह रहा है मैंने जमीन में खलीफा बनाना है। अब आदम जन्नत में ही रहे तो जमीन में कैसे आए? तो जमीन में खलीफा बनाने की बात परवरदिगार आदम को बनाने से पहले फरिश्तों से कर रहा है। मंशा है उसकी, मर्जी है उसकी, मर्जी है कि आदम जमीन में आए। हैं जी, ये कमाल लोग हैं कि परवरदिगार की मर्जी समझ कर भी अपने परवरदिगार पर इल्जाम नहीं लगाते। नहीं समझे मेरी बात को? मर्जी को समझकर भी अपने परवरदिगार पर इल्जाम नहीं लगाते कि तूने तो फरिश्तों से पहले ही कहा था कि जमीन में, ये तो बहाना बनाया है तूने। ये की बात आदम अलैहिस्सलाम ने, कोई कलाम मौजूद है? नहीं मौजूद। उनका कलाम ये मौजूद है कुरान में, रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगार ज़्यादती होगी, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, तेरे हुक्म की तामील करनी चाहिए थी, नहीं हो सकी हमसे। व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने हमें माफ न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, फिर तो हम बिल्कुल ही नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, माफी दे दे। अब आदम के बेटों को आदम के पीछे चलना चाहिए या कि शैतान के पीछे चलना चाहिए? तदबीर यही है ना कि परवरदिगार का हुक्म है, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, ये तदबीर है। जहां वो कहता है कि नमाज पढ़ो, ये तदबीर है। जहां कहता है रोजा रखो, ये तदबीर है। जहां कहता है हज उम्रा करो, ये तदबीर है। जहां कहता है सदका दो, ये तदबीर है। जहां कहता है दुआ करो, ये तदबीर है। नमाज, रोजा, हज, उम्रा, सदका, खैरात, ये इसके बाद मैं करता क्या हूं, वो कामयाब होते हैं नहीं होते, उसमें फिर मैं तुम्हारी नीयत देखूंगा, ठीक हुई खालस हुई, मैं अपनी कुदरत को तुम्हारी तदबीर के पीछे लगा दूंगा और फिर तुम कामयाब हो जाओ। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ये तदबीर की रौनक लगी। दुनिया के अंदर सब जो रंगो बू नजर आ रहा है, ये सब तदबीर है। पहले तदबीर का हुक्म है, ये करना है तूने, अपनी अकल इस्तेमाल कर, इल्म इस्तेमाल कर। हैं जी, बिल्कुल बेकार होके ना बैठ जा, इसको काम में ला, जो तेरे पास है उसको बुरुए कार ला। तदबीर तेरी कामयाब होती है तो शुक्र कर, नाकाम होती है तो गिले ना कर। अगर कामयाब होती है तो उसके पीछे मेरी कुदरत है, अगर मैं उसको कामयाब नहीं होने देता उसके पीछे भी मेरी कुदरत है, इसलिए कि वहां तेरी बेहतरी होती है कि तेरी मैं तदबीर को कामयाब नहीं होने देता। दूसरा मकाम आप देखें नूह अलैहिस्सलाम का, यह सूरह हूद है 12वां पारा, वहां से मैं पढ़ रहा हूं। वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिक इल्ला मन कद आमन। नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि जितने लोग ईमान ले आए हैं, अब किसी ने नहीं मानना। फला तब्तइस बिमा कानू यफालू, जो लोग ये काम तेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ए नूह अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर आप परेशान ना हो। अब तक जो ये कर चुके अब फैसला होने वाला है। वसनइल फुल्क, ये तदबीर है। ए नूह अलैहिस्सलाम, वसनइल फुल्क, कश्ती बनाओ, बेआयुनिना, हमारी आंखों के सामने, ववाह्यिना, हमारे बताए हुए तरीके से। कह रहा है ना कश्ती बनाओ, क्यों भाई? अच्छा, ये बात बहुत अहम मकाम है। परवरदिगार के लिए मुश्किल है उतनी चीज़ों को, उतने बंदों को ज़रा ऊपर उठा ले और नीचे तूफान बपा करके और काफिर सारे कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कर सकता है ना, और भी कोई तदबीर कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, चूंकि उसने राज रखना है अपने आप को, कोई थोड़ा आप सबके सामने थोड़ा आ जाना है, उसने काम तुमसे ही करवाने हैं।
और तुम यही समझोगे कि हम कर रहे हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि कौन कर रहा है। वसनाइल फुल्क, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाओ, बिआयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ये जितने जालिम लोग हैं इनके बारे में अब नूह मेरे साथ तुमने बात नहीं करनी, इन सब को मैंने गर्क करना है। मैं कुर्बान जाऊं उस ज़ात पाक के, क्या अंदाज है अपने नबियों के साथ। ये बड़ी खास चीज है। मुझे तो ये समझ आई है कि नूह अब तूने मुझे नहीं कहना, अगर तूने कह दिया तो तेरे कहे का मुझे ख्याल करना पड़ेगा, चूंकि तू कोई आम तो नहीं ना। रोक दिया पहले, वला तुखातिबनी फिल लज़ीना इन्नहुम मुग़रक़ून, इन सब को गर्क करना है, डुबोना है इनको। वयस्नाउल फुल्क, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयारी शुरू कर दी, बनाने लग गए। यहां कह सकते थे उसमें ये मुझे किस काम में लगा दिया है, तूने बचाना है तो बचा ले अपनी कुदरत से। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हुक्म आया कश्ती बनाओ, उन्होंने बनानी शुरू कर दी। ये तदबीर है, ये क्या है, तदबीर है, ये करनी है। यस्नाउल फुल्क वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउम मिन कौमिही सखिरू मिन, वो कश्ती बना रहे थे तो जब वो पास से वो गुजरते काफिर, तो काफिरों के वो गुरु गंठाल जब पास से गुजरते तो सखिरू मिन, नूह अलैहिस्सलाम से मजाक करते। अच्छा जी, ये सब ने डूब जाना है जी, ये घर को जाने हैं सारे, और ये कश्ती तुम्हें बचाएगी। सखिरू मिन, मजाक करते। काला इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। कितना यकीन है नूह अलैहिस्सलाम, आज तुम हमसे मजाक कर रहे हो, कल कश्ती में बैठ के हम तुम्हारे साथ मजाक करेंगे। सुनाओ, फसौफ तालमून, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं यातीही अज़ाबुन युख़ज़ी व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, कौन है जिस पर रुसवा कर देने वाला अजाब आता है। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना व फारत तन्नूर, परवरदिगार इरशाद फरमाते जब हमारा हुक्म आ गया तनूर उबल पड़ा, वो तनूर में से जो है पानी शुरू हुआ ना। कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौल व मन आमन। फरमाया ये जो कश्ती बनाई नूह, इसमें हर चीज का जोड़ा जोड़ा इसमें सवार कर लो, वह अहला का, अपने घर वालों को भी इसमें सवार कर लो, इल्ला मन सबका अलैहिल कौल, मगर जिसके बारे में हमारा फैसला हो चुका है, जिसने तुझे और मुझे नहीं माना, इसको अपने घर वालों में से उसको कश्ती में सवार नहीं करना, बाहर रहने दे इसको। जिसने तुझे माना और मुझे माना उसको सवार कर लेना घर वालों में। वमन आमन, और जो जो तुझ पर ईमान लाया है नूह, उसको भी कश्ती में सवार कर लो। वमा आमन माहू इल्ला कलील, कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि 950 साल की तबलीग के बाद भी थोड़े से लोग आप पर ईमान लाए थे। मुफस्सिरीन ने वो 72 की तादाद लिखी है। हाँ जी, साल में भी एक बंदा नहीं बनता। वमा आमना माहू इल्ला, एक साल में भी एक बंदा मुसलमान होता तो 950 मुसलमान होते। स्टेमिना देखो अल्लाह के बंदे का है जी। 950 साल अपने रब की जात पर कामिल यकीन के साथ खड़े रहना है जी, और शिकवे ही नहीं करने, गिला कोई नहीं। कश्ती बनाना तदबीर है। अब नूह अलैहिस्सलाम उनको तकदीर समझा रहे हैं। कश्ती बनाना तदबीर, उसमें सवार करना तदबीर। अपनी जिंदगी देखे ना जी, जो जो हम करते हैं वो तदबीर है ना, बोलो ना भाई, वो तदबीर है। वो कश्ती बनाना, उसमें जोड़ा जोड़ा, और जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान वाले और घर वालों में से जिसको शामिल करना है वो कश्ती में सवार कर ली। ये तदबीर है। ये क्या है? तदबीर। वकाल अरकबू फीहा, नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कश्ती में सवार हो जाओ, लेकिन ये बात याद रखना, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूर रहीम।
ये कश्ती तुम्हें सिर्फ इसी सूरत में बचा सकती है, इसका चलना, इसका ठहरना, इसका रुकना, ये सिर्फ मेरे रब के नाम पर है। बिस्मिल्लाह है, अल्लाह के नाम से। मेरा कोई कमाल नहीं, मैं कोई कारीगर नहीं। ये कश्ती बहुत बड़ी है, इसमें मैंने सब कुछ सवार कर लिया, कश्ती नहीं बचा सकती, कश्ती नहीं बचा सकती। बिस्मिल्लाह मजरेहा, इसका चलना भी उसी के नाम से। व मुरसाहा, इसका लंगर अंदाज होना भी उसी के नाम से। इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ये अंदाज, तदबीर भी सिखाई, तदबीर पर भरोसा नहीं सिखाया, बल्कि ये कहा कि तदबीर करो, अगर बच गए तो इस तदबीर के पीछे मेरे परवरदिगार की कुदरत होगी। तदबीरें तो इंसान करता रहता है ना, क्यों भाई? हाँ, वो मौलाना रूम अलैहि रहमत ने ना इस बात को एक मकाम पर समझाया मसनवी में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़या से, वो सूरत अन-नमल में है, वह हुश्र ले सुलेमान जुनूदहू मिनल जिन्ने वल इंसे व तैरे फहुम यूज़ऊन। मेरी आर्मी, मेरी फौज में 3 किस्म की फौज शामिल कर दी गई। जिन है उसमें, इंसान है और परिंदे हैं, और यूज़ऊन सब फरमाबरदार है। कोई जिन, कोई इंसान, कोई परिंदा मेरी नाफरमानी करने वाला नहीं। तो आपने वो दरबार लगाया तो सबसे पूछा, हाँ भाई तुम क्या कर सकते? जिन्नों से पूछा क्या क्या कुछ कर सकते हो, उन्होंने अपनी सलाहियतें बताई। इंसानों से पूछा, उन्होंने भी बताई। परिंदों से पूछा। मौलाना रूम कहते हैं कि हुदहुद की जब बारी आई तो उसने कहा कि मैं एक जी हकीर सा फन जानता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन सा हकीर? वो कहता है कि जी मैं उड़ रहा हूं तो मुझे जमीन की तह के अंदर अगर कहीं पानी हो तो मुझे पता चल जाता है। अगर वो पानी किसी पत्थर से निकल रहा हो मैं तब भी देख लेता हूं। वैसे जमीन से कोई सोता फूट रहा है तब भी देख लेता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बड़े काम का बंदा है भाई। हमारे तो लश्कर रवाना होते रहते हैं, हैं जी, और पता नहीं लश्कर को किस जगह पर मुहिम पड़ जाए और पानी की जरूरत पड़ जाए। तो तेरे जैसा बंदा जो है सिपाही, वो तो बड़े काम का है। तू हमें जहां बताएगा कि यहां पानी है हम वहां पड़ाव कर लिया करेंगे। उसकी दिलजोई की और उसको अपनी नौकरी पे रख लिया कि तूने लश्कर से जहां हमने जाना हो वहां पहले पहुंचना है और आगे तूने ठिकाना बना के रखना है कि फलां जगह पर जो है पानी है, वहां हमारा लश्कर पड़ाव करेगा। उसने कहा जी ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना मुशीर खास बना लिया। ये बात कौवा सुन रहा था। उसने कहा यार ये मतलब ये है कि बस छोटी सी बात, अभी इसने किया कुछ भी नहीं और सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकर्रब खास बन गया। उसको हसद हुआ और कहने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और फिर आप जैसे अजीम बादशाह जो कि नबी भी हैं उनकी बारगाह में इतना बड़ा झूठ, बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। इसके पास कोई इस तरह की सलाहियत नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौवे से पूछा कि भाई तुझे कैसे पता चला कि ये झूठ बोल रहा है? कहता मेरा तजर्बा है, ये कई बार मैंने देखा है कि शिकारी ने जाल बिछाया होता है, वहां दाने फेंके होते हैं, ये दाना चुगने के लिए आता है, जाल में फंस जाता है और ये कहता है कि जी जमीन की तह के अंदर मैं पानी मालूम कर लेता हूं, उस जमीन के ऊपर पड़ा हुआ जाल तो इसको नजर नहीं आता। भाई कौवे की दलील मजबूत है ना। और आप जैसे अजीम नबी की बारगाह में झूठ बोलना, इसकी तो सजा बनती है।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंकि वो खिलाफ दावा कर बैठा तो हुदहुद को कहा कि भाई ये तुम्हारे ऊपर इतराज हुआ है तुम्हारी नौकरी पर, जो जॉब तुम्हें दी जा रही है उस पर ये मुतरज हुआ है, तो इसकी कोई जवाब है तुम्हारे पास? वो कहने लगा जी हाँ जी है। हुदहुद कहने लगा कि ये बंदा जो है ये अल्लाह की तकदीर का मुनकिर है, ये काफिर है, ये कव्वा जो है। मेरे अंदर सलाहियत है, मुझे आजमा लें, जहां मर्जी मुझे ले जाएं, बताऊंगा कि पानी है, लेकिन ये जो है ना ये तकदीर का मुनकर है। जिस वक़्त परवरदिगार ने मेरी जान लेनी है या मुझे पिंजरे में फंसाना है, किसी मुसीबत का मुझ पर आना है, उस वक़्त मेरी अकल काम करना छोड़ जाती है। मैं इस पर यकीन रखता हूं कि मेरी तदबीर तब तक कामयाब है जब तक परवरदिगार की मेरी तदबीर के पीछे कुदरत है। जिस वक्त उसने मुझे फंसाना है किसी पिंजरे में, किसी शिकारी की किसी मैंने पकड़ा जाना है, और जब मुझे मौत आनी फिर मेरी अकल जवाब दे जाएगी। फिर मैं जितना मर्जी फनकार हूं, जितना मर्जी मैं कारीगर हूं, जितनी मर्जी मेरे अंदर अकल हो, जो तजर्बा आप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि फला फला जगह। बाकी ये बात इसने सही की है कि मुझे जाल नजर नहीं आता, ये बात ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया कि हुदहुद जो है इसके हक में डिग्री कर दी जाए। ये दुरुस्त कह रहा है, तदबीरें तब तक कामयाब होती हैं जब उसके पीछे अल्लाह की मेहरबानियां होती हैं। तो फरमाया मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द, जमीन में कोई भी मुसीबत नहीं पहुंचती, वला फी अनफुसिकुम, ना तुम्हारे नफ्सों में वजूदों में, इल्ला फी किताबिन, मगर ये कि हमने उसको एक किताब में पहले लिख रखा। हम जानते हैं, हमारा इल्म है, हमने अपने इल्म के मुताबिक तुम्हें पाबंद नहीं किया। तुम्हें आंखें दी हैं, देखो इनसे, कान दिए हैं, सुनो इनसे, जुबान दी है, बोलो इससे, दिल दिया है, सोचो, दिमाग दिया है, दिमाग दिया है, सोचो इससे, तुम्हें अकल दी है, शऊर में आओ, सब कुछ करो। लेकिन ये तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारी जुबान, तुम्हारा दिमाग उस वक्त तक काम करेगा जब तक इनके पीछे मेरी कुदरत है। और जब मेरी मेहरबानी और मैं अपना फजल उठा लूंगा, फिर तेरी तेज निगाह भी काम नहीं करेगी, फिर तेरी अकल भी काम नहीं करेगी, तेरा इल्म भी काम नहीं करेगा, और तेरा कुछ भी काम नहीं करेगा। इल्ला फी किताब, मैंने लिख रखा है, मेरे लिख रखे से तू तदबीर का मुनकर हो गया। ये तो मैंने अपने इल्म से लिखा है। मिन कब्ल अन नबराहा, इससे पहले कि मैं उसको जाहिर करूं। इन्न ज़ालिका अल्लाह, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। तुम्हारे अहवाल कुल रुए जमीन में जो कुछ होगा पहले से लिख लेना, मेरे लिए कोई मसला है? तो फरमाया लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ये है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर अल्लाह की मेहरबानी, तमाम दुखों का इलाज, दुनिया की तमाम मुसीबतों का इलाज, तमाम परेशानियों का हल। लिकैला तासौ अला मा फातकुम, जब तुम्हारी तदबीर कामयाब ना हो, तकदीर का निस्तर चल जाए। लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ये तुम्हें बात इसलिए बताई है ताकि जो तुम्हारा खो गया है उस पर तुम अफसोस न करो। वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो तुम्हें मिल रहा है उस पर तुम शेखियां ना मारो और तकब्बर और गुरूर ना करो। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह किसी मगरूर मुतकब्बिर, शेखियां मारने वाले और फख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। ये शेखियां कौन मारता है? अल्लाज़ीना यबखलून, वो लोग जो बुखल करते हैं। यहां भी फिर तदबीर की तरफ लेके आया है कुरान। सलाहियत दी अल्लाह ने, अपनी सलाहियतों को सर्फ नहीं करते, बुखल करते। माल है खर्च नहीं करते,
इल्म है खर्च नहीं करते, अकल है खर्च नहीं करते, फन है बताते किसी को, हुनर है किसी को बताते नहीं, समझाते नहीं, खुद अपने राज़िक बने बैठे। मेरी फनकारी है, मेरी कारीगरी है, मैं बड़ा साहिब इल्म हूं, मैं बड़ा समझदार हूं। ये मर्ज है नहीं? बोलो ना जी, नहीं बताते किसी को, ये बुखल करते हैं। अच्छा, अल्लज़ीना यबखलून, बुखल करते हैं, व यअमुरून अन्नास बिल बुखल, और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, दूसरों को भी कहते हैं ये दस्से हो ना किसी ने, ये बताना नहीं किसी को, दूसरों को भी बुखल का हुक्म देते। हुजूर ने पूछा, यहां एक और मकाम मेरे ज़हन में आया और ये बड़ी खास बात है, इसको मैं किए बगैर नहीं रह सकता। एक मरतबा हुजूर ने पूछा, सहाबा बताओ सबसे बड़ा बखील कौन है? और उन्होंने बताया, या रसूलल्लाह जिसके पास माल हो वो खर्च ना करे, फलां काफ़ी चीज़ें। फरमाया नहीं, सबसे बड़ा बखील वो है इज़ा ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्लि अलैया, जब उसके सामने मेरा नाम लिया जाए तो मुझ पर दरूद ना पड़े। ऐसा बखील कि इतना कुछ कमली वाले ने तुम्हें समझा दिया और तुझे फिर भी दरूद पढ़ना नहीं आया। अल्लज़ीना यबखलून, ये बुखील हैं, व यअमुरून अन्नास बिल बुखल व मन यतवल्ला, और जिसको ये समझ नहीं आई और उसने मुंह मोड़े रखा, फरमाया हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं, फ़इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद। हम कोई मोहताज है किसी के कि कोई हमारा नाम ले तो फिर हम गनी हैं, फिर हम हमीद हैं? हम अपनी जात में गनी हैं, अपनी जात में हमीद हैं। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, कोई नाम ले ना ले, मैं रब हूं, अल्लाह हूं। महबूब जिस तरह मैं मोहताज नहीं, इस तरह मेरे हबीब तू भी मोहताज नहीं। नहीं पढ़ते दरूद ना पढ़ो, और तुम क्या भी पढ़ोगे, तुम क्या भी पढ़ोगे, उस महबूब की शान का क्या अंदाजा कोई कर सकता है जिस पर रब दरूद पढ़े। वमा अलैया